Welcome to We Learn, session 10 of Business Environment. In this session, we will cover technological environment introduction, status of technological environment in India, natural environment, its meaning, and what is the influence of this on business. Let's see. First, we'll talk about technological environment. Right? So technological environment, it combines of two words, that is technology and environment. टेक्नोलॉजी मीन्स, टेक्नोलॉजी का क्या मीनिंग है? टेक्नोलॉजी मीन्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, हम हर चीज़ में अपनी टेक्निक यूज़ करते हैं. टेक्नोलॉजी मीन्स नो हाउ, वे ऑफ डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और यूटिलाइजिंग द थिंग्स. लाइक मशीनरी भी एक टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से प्रोडक्शन किया जाता है. So it is often identified with the knowledge about machines and processes and defined as the know-how to transfer from ideas into goods and services for the satisfaction of customers. Right? So technology means technique, that is technique, right? So technological environment, we have discussed technology. Now environment means the surroundings. Right? So technological environment means that development in the field of technology which affects business by new innovations of productions and other improvements in techniques to perform the business work. Technological environment का क्या meaning हुआ यहाँ पर? Like जो business है, it is not been isolation में नहीं काम होता business का, वो environment में काम करता है. तो एनवायरनमेंट में जैसे प्रोडक्शन की नई नई टेक्निक्स, न्यू इनोवेशंस होती रहती हैं, टेक्निक्स जो है वो इम्प्रूव भी होती है, जो कि बिज़नेस को और एफिशिएंट बनाती है. तो ये सब चीज़ें अफेक्ट करती है बिज़नेस को, क्योंकि जो न्यू इनोवेशंस आती हैं मार्केट में, राइट, तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही है जो इन सब चीज़ों को अडेप्ट करता है, अदरवाइज वो लैग बिहाइंड रह जाता है. सो दिस इज़ व्हाट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. Now technological environment, it consists of factors that are related to the knowledge about machines and processes that is used in production process. Production process में जो भी machines, processes जो use होते हैं उनकी knowledge रखना, that is what technology environment. So technology, it may be described as the systematic knowledge for the manufacturing of a product, application of a process or the rendering of a service, as also entrepreneurial expertise and professional know-how aimed at improving the performance. प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोसेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए वी यूज़ बेसिकली टेक्नोलॉजी, राइट. तो टेक्नोलॉजी इज़ व्हाट knowledge a business has, that is what technology. Now see, there are following technological environment factors which affects business. अब टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा बिजनेस को अफेक्ट करता है. जैसे ही कोई नई टेक्निक आएगी, बिजनेस को भी वो चीज़ अडेप्ट करनी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है. इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी में इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि दे आर जस्ट रनिंग. तो सभी बिजनेसमैन को एक दूसरे के साथ compete करना होता है. जैसे ही कोई नई प्रोडक्शन, नई टेक्निक आई है तो दे हैव टू अडेप्ट. सो देयर आर सर्टेन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, लाइक न्यू इनोवेशन टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्ट क्या है? कोई भी गुड्स जो कि टेंजिबल हो सकती है, प्लस इनटेंजिबल. इनटेंजिबिलिटी में आएगा सर्विसेज. तो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट भी हो सकती है जो कि टेंजिबल इन नेचर है, और सर्विसेज भी हो सकती है जो कि इनटेंजिबल इन नेचर है. तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ हो रही है और न्यू इन्वेंट हुई है, इनफैक्ट दैट इज़ व्हाट इट अफेक्ट बिजनेस. सिमिलरली सर्विस सेक्टर में भी बहुत इनोवेशंस होती रहती है कि कस्टमर को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जा सके, उसको किस तरीके से नई नई सर्विसेज प्रोवाइड करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके एक बिजनेस की तरफ.
तो उन चीज़ों में जो नई इनोवेशंस होती रहती है, ये जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनको अफेक्ट करती है, क्योंकि कस्टमर वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस और वही प्रोडक्ट प्रेफर करता है जो नई टेक्निक का होता है। तो वो जो पुरानी टेक्निक है वो उसके लिए आउटडेट हो जाती है एंड ही जस्ट रिफ्यूज टू अडॉप्ट दैट टेक्निक। सेकेंड थिंग इज न्यू इनोवेशंस रिलेटिंग टू मार्केटिंग। यस, मार्केटिंग में भी जो नई नई इनोवेशंस होती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में, प्रमोशनल टेक्निक्स में, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स बिजनेस एनवायरनमेंट वेरी पॉजिटिवली अफेक्ट करती है और नेगेटिवली भी अफेक्ट करती है। तो बीपीओ फॉर सेलिंग ऑनलाइन इन इंटरनेशनल मार्केट, जो ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो ये फर्म्स होती हैं, ये ऑनलाइन इंटरनेशनल मार्केट में सेल करती है अपनी प्रोडक्ट। और दिस इज़ व्हाट कि जो ये चीज़ इनोवेशंस जो होती हैं, इन्वेंशंस, नई नई इन्वेंशंस जो होती है टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में, वो डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करती है। नाउ लेट्स सी कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का इंडिया में क्या स्टेटस है। इंडिया में देयर आर वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स established here, right? So establishment of technological and research institutes, इंडियन गवर्नमेंट ने 500 टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं। इसमें जो फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं इन द एरिया ऑफ रिसर्च सेंटर, दैट इज़ स्पेस रिसर्च सेंटर, मेडिकल रिसर्च सेंटर एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स। तो इसमें नई नई टेक्निक्स यूज़ की जाती है, लाइक कि मेडिकल एरिया में, राइट? तो डिजीज़ को ठीक करने के लिए, जो हमारी क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनको ठीक करने के लिए न्यू इम्प्रूव्ड मेडिसिन्स जो हैं वो रिसर्च की जाती है इन मेडिकल रिसर्च सेंटर्स में। सिमिलरली एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर में क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को और कितना उसका आउटपुट मैक्सिमम कितना हम कैसे निकाल सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को कितना हाईएस्ट लेवल तक हम प्रोड्यूस कर सके, वो इसमें रिसर्च चलती रहती है। किस टाइप के फर्टिलाइजर्स, किस टाइप के मैन्योर्स यूज़ किए जाएं जिससे कि हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इंक्रीज कर सकें। सेकेंड इज पॉजिटिव टेक्निकल पॉलिसी। यस, इस पॉलिसी ने जो है इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी के डोर्स जो है वो खोल दिए, राइट? सो दिस पॉलिसी ओपन्स डोर टू इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स। अगर इंडिया में प्रॉपर टेक्निक अवेलेबल नहीं है जिससे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में उनकी क्वांटिटी में इंक्रीज़ किया जा सके, या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज़ जो है वो इतनी डेवलप नहीं है कि उसमें जो है हम अपने जो प्रोडक्शन आउटपुट्स हैं वो इंक्रीज़ कर सके, तो जो पॉजिटिव टेक्निकल पॉलिसी है ये हेल्प करती है, ये डोर्स ओपन करती है कि हम टेक्नोलॉजी जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर सकें और अपने एग्रीकल्चरल एरिया में और इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप कर सकें। नेक्स्ट इज हाई ग्रोथ रेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो आज की डेट में जो है आईटी सेक्टर वो बूम पे है, आईटी सेक्टर इज डेवलपिंग, राइट? सो जो आज की डेट में जो आईटी सेक्टर डेवलप हो रहा है वो 35% इसकी ग्रोथ रेट है, एंड इंडिया इज सेकेंड कंट्री आफ्टर चाइना जो कि यूज़ करता है हर एरिया, हर फील्ड में इंटरनेट फैसिलिटीज़ यूज़ की जा रही है। इंटरनेट फैसिलिटीज़ आर यूजिंग एट लार्ज स्केल, लाइक ई कॉमर्स, ई एजुकेशन, ई अकाउंटिंग। तो एवरीथिंग इज़ सब चीज़ इंटरनेट के थ्रू हो रही है। आप सेलिंग कर सकते हैं, सेलर्स जो है वो इंटरनेट के थ्रू अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं कस्टमर्स को, और कस्टमर्स जो है वो अपने घर पर बैठे ही शॉपिंग कर सकते हैं जस्ट ऑन अ क्लिक। सिमिलरली ई एजुकेशन जो कि हम कर रहे हैं, ई एजुकेशन, वी लर्न जिसमें इन्वॉल्व है, तो वी लर्न की जो प्रैक्टिसेस हैं दीज आर व्हाट ई एजुकेशन, जिसमें कि आपको इंटरनेट फैसिलिटी की हेल्प से आपको घर बैठे ही एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। ई अकाउंटिंग इसकी जो मैनुअल अकाउंटिंग की जाती है जिसमें कि लेजर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है, वो आप कंप्यूटर सिस्टम पे ही बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
software, accounting software. We have Tally software, then we have BZ software. तो इन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से हम कंप्यूटर सिस्टम्स में ही अकाउंटिंग बना सकते हैं, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाई जा सकती है. नेक्स्ट इज इंसेंटिव फॉर प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी. तो गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है टेक्नोलॉजिकल एरिया में. Here Indian government has given 100% income tax exemption for expenses incurred in the research of technology in India. तो जो रिसर्च सेंटर्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एरिया में इन्वॉल्व हैं तो उन लोगों को फुली 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन दी जा रही है. जितना भी वो एक्सपेंसेस करते हैं रिसर्च करने के लिए वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और उनके लिए जो भी उनका इनकम टैक्स बनता है वो भी 100% एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम टैक्स. स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इज अपलिफ्टिंग डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी बाय सपोर्टिंग फाइनेंस टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. तो यहाँ पे स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है वो भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं. वो क्या कर रही है कि डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी को अपलिफ्ट कर रही है, उसको और भी ज़्यादा बेहतर बना रही है जिससे कि वो सपोर्ट मिल सके फाइनेंस, बाय सपोर्टिंग फाइनेंस टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़. अब जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं मीन्स जो विद इन इंडिया जो इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं बट दे आर नॉट वेल डेवलप्ड और उनके पास ज़्यादा टेक सेवी नहीं है, तो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करके उसकी हेल्प की जा रही है. तो ये काम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस कर रहे हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट इज व्हाट? नेचुरल एनवायरनमेंट इज, फर्स्ट we'll talk about meaning. Natural environment encompasses all living and non-living things occurring naturally on the earth. That is what natural environment. सराउंडिंग्स में जितनी भी हमारे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि नेचर ने दी है अर्थ के ऊपर, दैट इज़ व्हाट नेचुरल एनवायरनमेंट. सो इट इज़ एन एनवायरनमेंट दैट इनकम्पेसेस द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग स्पीशीज़. तो यहाँ पर सभी लिविंग स्पीशीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है. दैट इज़ व्हाट नेचुरल एनवायरनमेंट इज़. नाउ सी व्हाट आर द की एनवायरमेंटल इश्यूज in this area in natural environment. की environmental issues जो कि business को affect करते हैं, that is industrial waste, sustainable development of raw materials and water and air emissions. तो ये जो issues हैं क्या है कि जो industries हैं वो अपना जो उनका प्रोडक्शन वेस्ट होता है वो ऐसे ही वाटर में फ्लो कर देती हैं. तो ये क्या है कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ इससे आते हैं. हमारा जो वाटर है वो पोल्यूट हो रहा है बहुत ज़्यादा. सिमिलरली लाइक जो उनका फ्यूम्स होती हैं, प्रोडक्शन जब किया जाता है तो उस केस में क्या है कि बहुत ज़्यादा फ्यूम्स, हैवी फ्यूम्स निकलती हैं. तो हैवी फ्यूम्स जो हैं वो सराउंडिंग्स में फैल करके वो एयर पोल्यूट करती है. तो ये सारे क्या है की एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो कि अफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, और ये बिजनेस जो है बिजनेस को भी अफेक्ट कर रहे हैं. हाउ दीज इश्यूज अफेक्ट बिजनेस? क्योंकि यहाँ पर लॉज जो है दैट रिक्वायर बिजनेस टू चेंज इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स टू मीट इम्पोज्ड स्टैंडर्ड्स विच कॉस्ट बिजनेस मनी. जैसे ये एनवायरमेंटल इश्यूज अराइज हुए वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज जो है वो इम्प्लाई किए गए बाय गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है दैट इज़ फॉर पब्लिक वेलफेयर और वो ये बिजनेसेस को अलाउ नहीं कर सकती कि वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करे. तो बिजनेसेस के लिए उन्होंने पॉलिसी बनाई कि दे शुड चेंज देयर इक्विपमेंट जो ह्यूज फ्यूम्स निकालते हैं तो उनको चेंज किया जाए, एज वेल एज कि दे शुड फॉलो सर्टेन स्टैंडर्ड्स फॉर देयर इक्विपमेंट्स. तो ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करना, इक्विपमेंट्स को चेंज करना, इट्स अननेसेसरी बर्डन ऑन बिजनेस, फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करता है एंड इट कॉस्ट बिजनेस. These are the factors that affect business, that is waste. Waste क्या है? Businesses that manufacture products, they create at some point in the manufacturing process manufacturing waste. Waste जैसे कि अभी हमने बात की कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट करता है एनवायरनमेंट को. Then emissions.
जो फ्यूम्स निकलती है, जैसे हमने बात की कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो है वो स्मोक प्रोड्यूस करती है, ऐश प्रोड्यूस करती है, पार्टिकल्स एंड केमिकल्स जो प्रोड्यूस करती है, ये बहुत ज़्यादा एयर को और वाटर को दोनों को ही पोल्यूट करते हैं. दिस इज़ द इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज रिक्वायर businesses to protect the environment from exposures to these emissions, right? तो environmental protection law जो है, environment protection act, वो laws बनाता है, उसने laws बनाए हैं जिससे कि environment को protect किया जा सके. So here remedial process include like placing screens of specified gauges over smokestacks, filtration of wastewater and lining of retention ponds with clay and polyliners. तो ये एक हमारे रेमेडियल मेजर्स हैं जिनकी हेल्प से हम काफ़ी हद तक एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं. लाइक जैसे चिमनीज़ का अगर यूज़ किया जाए तो जो डायरेक्ट फ्यूम्स हैं वो एयर को पोल्यूट नहीं करेंगी. सो ऑल दीज मेजर्स जब गवर्नमेंट जो है उसने इम्पोज किया है बिज़नेस के ऊपर, और बिज़नेस को ये चीज़ अप्लाई करनी पड़ती है अपने फैक्ट्रीज़ में, तो ये सारे जो मेजर्स हैं इट कॉस्ट टू बिजनेस एंड अफेक्ट बिजनेस फर्स्ट बाय डिक्रीजिंग देयर प्रॉफिट मार्जिन्स. बिकॉज जैसे ही बिजनेस के ऊपर कोई भी ओवरहेड कॉस्ट लगती है उससे उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन्स के ऊपर. तो जितना ज़्यादा बिजनेस को कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा उसके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रिड्यूस होते रहेंगे. सो इट नेगेटिवली अफेक्ट बिजनेस, जो भी गवर्नमेंट जो है वो मेजर्स लेती है फॉर रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल पोल्यूशन. बाय दिस वी आर एंडिंग द सेशन. हियर is one exercise. It contains 2 questions. One is discuss technological environment in India, and second is what are the environmental factors that affect business. Thank you.